Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. So, as we have completed our term 1 syllabus along with worksheet, we are going to start with revision. So, most of the children को क्या था कि चैप्टर रीडिंग में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है. दे हैव प्रॉब्लम विथ क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक चैप्टर रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स एज अ रिविजन पार्ट. ओके, सो हम एज एन रिविजन चैप्टर का रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो लर्न करेंगे. लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ आपको कुछ भी लिखना नहीं है. ओके, सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस. बिफोर स्टार्टिंग विथ चैप्टर रीडिंग, we are going to revise phonics of chapter 1. So the phonics in chapter 1 is short a. Okay, the words with short a sound. So first of all, the sound of short a. What is sound of short a? It is a. The sound of short a is a. Okay, so here let us say words that we have in our textbook. Met, at, met. फिर ये जो a है वो n के साथ आएगा तो n. So w n, when. j m, jam. k ap, cap. b at, bat. r at, rat. And this is dead. d at, dead. Okay, let us see some more words. Nap, nap. Head, head. इसमें a के साथ t आएगा तो at. So bat. So add, said. The app, tap. The add, dead. An, pen. An, man. The app, tap. App, map. And at, rat. And this one, at, cat. So these are words with short a sound. Now let us see chapter. Okay, now open page number 11. We will start reading a, it. Okay, in the sound of short I is e. तो ये जब आई और टी हो तो हमें उसे कैसे रीड करना है? इट. सिमिलरली जब आई के साथ एस हो सो इज़. इट इज़ अ. फिर ये जो है इन किड्स प्लीज़ नोट कि अगर बड़े बड़े वर्ड्स हो तो आप उसे काट के फिर 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में भी रीड कर सकते हो. ओके, सो सी ये क्या है? LOVE, दैट इज़ लव. love and ly, ly, lovely, lovely. day, day क्या हो जाएगा? day, day. ओके, सो इट इज़ अ लवली डे. अब यहाँ पे आप नोट करो कि जो वर्ड लवली है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है. वो डे को यानी कि ये जो नाउन है, नेमिंग वर्ड है, उसे क्या करता है? डिस्क्राइब करता है. So lovely is an adjective. Okay, it is an adjective. Then Anita, Anita. And ये क्या है? And her brother. Okay, brother Rohan. Anita and her brother Rohan. और ये क्या है? आर क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे अनीता और रोहन के बात हो रही, यानी कि मोर देन वन. तो आर. एट क्या होता है? पोजीशन वर्ड होती है, यानी कि वो किसी भी प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं. एट अ बीच. विथ, ये क्या है? विथ देयर पेरेंट्स. सो अनीता एंड रोहन कहाँ पे है? बीच पे है, उनके पेरेंट्स के साथ. देर यानी कि उनके पे. ये क्या है? पेरेंट्स. ओके, जिसमें ये ई का जो साउंड आएगा वो शॉर्ट ई का है, ए. सो पेरेंट्स. ओके, देन
ये ऐसा जब हो दैट मीन्स कि सम पर्सन इज टॉकिंग। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोहन जो है वो कुछ बोल रहा है। हे लेट, ये क्या है? लेट, जिसमें जो साउंड ऑफ ई यानी कि शॉर्ट ई है। सो लेट अस, ये क्या है? अस, क्योंकि साउंड ऑफ यू हमने सीखा था ना। सो यू का साउंड है इसमें, शॉर्ट यू का। सो शॉर्ट यू का साउंड क्या होता है? अस बिल्ड, दिस इज बी, बिल्ड। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है तो इसे हम बीच में से कट कर देंगे, मतलब कट करके रीड करेंगे। ये क्या होता है? सेंड। एंड तो आपने रीड किया था आगे, है ना, तो उसके आगे अगर एस ऐड कर देंगे तो सैंड। फिर ये सी ए यानी कैसल। इसमें टी जो है वो हम लिखते हैं लेकिन उसे हमें बोलना नहीं है, उसका साउंड इसमें नहीं आएगा। सैंड कैसल। ओके, फिर अनीता क्या कहती है? श्योर, आई हैव। सो इसमें क्या है? साउंड ऑफ ए, शॉर्ट ए। ओके, आई हैव अ शो। इसे भी हम 2 पार्ट्स में रीड करेंगे। SHO क्या होता है? शो। और ये वेल, शो वेल। एंड अगेन इसे भी हम 2 पार्ट्स में रीड करेंगे। इसमें यू का साउंड क्या है? शॉर्ट यू का, सो बकेट, बकेट 2। यानी कि सबसे पहले रोहन ने क्या कहा कि चलो हम सैंड कैसल बनाते हैं, तो अनीता ने क्या कहा? हाँ चलो श्योर, मेरे पास शोवेल और बकेट दोनों ही है। शोवेल क्या होता है? मैंने आपको सिखाया है ना, वो एक थिंग होता है, एक टूल है जिससे कि हम सैंड को डिग कर सकते हैं। और बकेट तो हमारे पास होती ही है, ये बकेट है और ये शोवेल। फिर रोहन एंड अनीता बिल्ड अ कैसल। फिर ये भी जो देखो, टुगेदर यानी कि साथ में उन्होंने सैंड कैसल बिल्ड किया। फिर देन रोहन सेज लुक, ये क्या है? लुक दिस रूम। अब आपने देखा यहाँ पे उसने दिस यूज़ किया। दिस हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हमने सीखा है कि जब भी कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग जो है वो हमारे पास हो और 1 इन नंबर हो, तो वो उसे दिखा रहा है कि सैंड कैसल में जो एक रूम है ना। सो दैट्स वाई उसने क्या यूज़ किया? दिस। लुक दिस रूम इज, क्योंकि रूम सिर्फ 1 ही है, सो इज फॉर अवर। ये क्या है? अवर यानी कि हमारे। ग्रैंड पा एंड ग्रैंड माँ। वो अनीता को कहता है देखो ये जो रूम है वो हमारे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ यानी कि दादा और दादी के लिए है। फिर अनीता सेज वाओ, यानी कि वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई। फिर क्या कहा? दे। हमने प्रोनाउंस में सीखा था ना कि क्योंकि हम इन दोनों के बारे में, जब भी हम किसी और के बारे में बात कर रहे हो तभी हम क्या यूज़ करते हैं? दे। अगर वो 1 इन नंबर हो तो फिर ये दोनों क्या है? अभी उनके दादा दादी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे दे यूज़ किया। दे विल टेल। इसमें ई का साउंड कैसा है? शॉर्ट ई का, सो ए है ना। सो टेल अस स्टोरीज। ये क्या है? स्टोरीज। हियर, सो दे विल टेल अस स्टोरीज हियर, यानी कि इस रूम में हमें वो स्टोरी सुनाएंगे। रोहन एंड अनीता बिल्ड अ वेरी बिग कैसल, यानी कि रोहन और अनीता ने बहुत ही बड़ा सैंड कैसल बिल्ड किया। अब इसमें देखो, अब मैं अगर आपसे पूछूं
कि इस सेंटेंस में से आप नेमिंग वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मुझे कहो तो कौन कौन से होंगे? रोहन, अनीता एंड कैसल, ये क्या है? नेमिंग वर्ड्स है ना? ये दोनों है वो नेम ऑफ पर्सन एंड कैसल इज नेम ऑफ थिंग। और जो बिग है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना? यस, देन मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। फिर देन रोहन अगेन सेज दिस रूम, अब वो दूसरा रूम दिखा रहा है। दिस रूम इज फॉर मम्मी एंड डैडी। सो इसमें साउंड ऑफ शॉर्ट यू, ठीक है? तो साउंड ऑफ शॉर्ट यू इज अ, सो मम, मी एंड डैडी एंड दैट वन इज अवर प्ले रूम। अब क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया? दैट यूज़ किया। दैट हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब भी कोई पर्सन प्लेस जो है वो हमसे फार हो और वन इन नंबर हो। तो एक रूम जो था सैंड कैसल का वो उनसे थोड़ा सा दूर था, तो दैट इसीलिए उसने क्या यूज़ किया? दैट। ओके, तो फिर वो क्या कहता है कि ये जो रूम है वो मम्मी पापा के लिए है और वो जो है वो हमारा प्ले रूम है। प्ले रूम यानी कि जहाँ पे वो खेल सके। देन अनीता सेज वी, ये क्या है? वी। इसमें आपको वे नहीं बोलना है, ठीक है? ये वे रीड नहीं करना है, इसमें वी वो रीड करना है। वी कैन कीप, दिस इज कीप। जब डबल ई हो तो आपको साउंड को खींचना है। सो कीप ऑल अवर टॉयज हियर, हम हमारे सारे टॉयज जो है वो यहाँ पे रखेंगे। देन अनीता सेज, अब देखो छवि ये क्या है पता है? ये क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि वॉट और वो होता है ना, वैसे ये क्या है? वेर। इसे कैसे रीड करना है? देखो वह, वह र, वह र। ओके, WHE क्या होगा? वह, और RE का हम रीड करेंगे र। वेर डज दिस स्टेयर केस, इसे कैसे रीड करना है? स्टेयर, पहले इसे आधा काट दो, ठीक है? द स्टेयर केस गो। फिर अनीता जो है वो रोहन से पूछती है कि ये जो स्टेयर केस है यानी कि स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ है, वो कहाँ जाती है? देन रोहन सेज इट गोज, ये क्या है? GO यानी गो, गोज, गोज टू द बेसमेंट। अगेन इसे हम स्प्लिट करके रीड करेंगे। बेसमेंट, बेसमेंट। ये जो स्टेयरकेस है यानी कि जो सीढ़ियाँ है वो बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट यानी कि वो एक पार्ट होता है हमारे घर का जो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। यानी कि जैसे कि अगर आपका पार्किंग हो और पार्किंग के नीचे एक रूम बनाया हो यानी कि अंदर ग्राउंड में बनाया हो तो उसे बेसमेंट कहते हैं। वी कैन प्ले, ये क्या है? हाइड, हाइड एंड सीक। वो क्या कहता है कि हम यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। हाइड एंड सीक देयर। अब देखो इसो जो सारे वर्ड्स होते हैं ना किड्स, ये वेर, देयर, दे बोथ आर राइमिंग वर्ड्स, है ना? देयर, वेर, नो बडी, दिस इज नो बडी कैन कैच, ये क्या है? कैच अस देयर। और हम अगर बेसमेंट, वो क्या कहता है कि अगर हम बेसमेंट में जाके छुप जाएंगे तो वहाँ पर हमें कोई नहीं कैच कर पाएगा यानी कि कोई नहीं पकड़ पाएगा। देन रोहन सेज मम, दिस इज मम एंड डैड। मम एंड डैड आर कॉलिंग, ये क्या है? पहले देखो CALL यानी कॉल, कॉलिंग, कॉलिंग। वी शैल
ये क्या है? शेल। लीव, लीव। नाउ आपने ऐसे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बीच है, जैसे बीच है, लीव है, इसमें देखा होगा कि अगर ई और ए साथ में हो, जब भी देखो इसमें क्या है, ई एंड ए कैसे है? साथ में है, तो उसमें ए जो है वो साइलेंट रहेगा, यानी कि उसका साउंड हमें रीड नहीं करना है। दैट इज ली, लीव। ओके, वी शैल लीव नाउ, यानी कि अब मम्मी पापा जो है वो हमें बुला रहे हैं और अब हमें जाना चाहिए। नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट, ये क्या है? व्हाट डू अनीता एंड रोहन डू एट द बीच, यानी कि अनीता और रोहन बीच पे क्या कर रहे हैं? तो मैंने आपको जैसे पहले सिखाया है, देखो अब इन ऐसे जो वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो जो क्वेश्चन, ठीक है, सो व्हाट और डू को हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि क्या, कर, है ना। सो स्टार्टिंग विथ अनीता एंड रोहन, तो हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना है, अनीता एंड रोहन। अब जो भी वो कर रहे हो बीच पे, वो हमें लिखना है। सो वो क्या कर रहे थे? सैंड कैसल बिल्ड कर रहे थे, है ना। सो यहाँ पे आएगा बी, बिल्ड, बिल्ड अ सैंड कैसल, ठीक है। तो सो वो जो कर रहे थे वहाँ पे, वो हमें लिखना है। सो एंड अगेन फिर एट द बीच, एट द बीच, ओके। सो अनीता एंड रोहन built a sand castle at the beach. Now B, what do they? अब देखो किड्स, अगर यहाँ पे दे है तो डजेंट मीन कि आपको क्वेश्चन में भी दे ही आएगा, ओके। यहाँ पे अनीता एंड रोहन दिया होगा। अगर कहीं पर भी ये क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो सो व्हाट डू दे की जगह क्या आएगा? अनीता एंड रोहन। यूज़, ये देखो ये क्या है? यूज़। अब इसमें आपको अस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे ई होगा, ई ना हो तो फिर अस, और अगर ई होगा तो यूज़, यानी कि इस्तेमाल करना। टू बिल्ड द सैंड कैसल, यानी कि सैंड कैसल को बिल्ड करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया? सो अगेन ये थिंग क्वेश्चन में हम आंसर में हम नहीं लिखेंगे। सो स्टार्टिंग विद दे, सो दे यूज़, दे यूज़। फिर जो भी वो यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे? शॉवेल एंड बकेट, है ना। सो दे यूज़ शॉवेल एंड बकेट। फिर अगेन क्वेश्चन में से टू बिल्ड द सैंड कैसल, okay, to build the sand castle. Then C, where does the staircase go? staircase जो है वो कहाँ जाती है? सो यहाँ से ही स्टार्ट करना है, the staircase, लेकिन यहाँ पे go की जगह आएगा goes. the staircase goes to the basement, है ना। वो तो हमारे यहाँ पर भी है, देखो इसमें भी है, इट गोज़ टू द बेसमेंट, लेकिन इट की जगह पे हम इसमें क्वेश्चन में हमें स्टेयरकेस दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेयरकेस, ओके। सो द स्टेयरकेस गोज़ टू द बेसमेंट। सो किड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास वर्क। हमने चैप्टर रीड किया और जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने देखे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है और इवन यू डोंट हैव एनी होमवर्क, ओके। यू हैव टू जस्ट दिस रीड, मतलब जब भी वीडियो चल रहा हो उसके साथ साथ आपको सिर्फ ये रीड ही करना है, ओके।